हेलो एवरीवन। आज है 27 जुलाई 2025। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज का हमारा एडिटोरियल एनालिसिस का टॉपिक है एडवांसिंग इंडिया यूके कॉपरेशन। अब बात कर लें कि द फॉर्मल साइनिंग ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट CETA बिटवीन इंडिया और यूके ड्यूरिंग द इंडियन प्राइम मिनिस्टर रिसेंट लंदन विजिट रिप्रेजेंट करता है अ पाइवटल मूवमेंट इन बायलैटरल रिलेशन। फाइनली ये ब्रिजिंग गैप द बिटवीन प्रॉमिस एंड परफॉर्मेंस दैट हैज़ बीन परसिस्टेड सिंस द 1990s से। अगर बात करें कॉम्प्रिहेंसिव कोऑपरेशन की तो स्पिनिंग ट्रेड, टेक्नोलॉजी, डिफेंस एंड एजुकेशन मार्क करता है डिपार्चर फ्रॉम द पास्ट डिप्लोमेटिक सेटबैक एंड कॉलोनियल एरा रिसेंटमेंट्स। बात करें एज अ मिडिल पावर तो इंक्रीज करता है मल्टीपोलर वर्ल्ड सेव्ड बाय चाइना असर्टिवनेस एंड अमेरिका का अनप्रिडिक्टेबिलिटी। इंडिया और ब्रिटेन आर पोजिशनिंग देमसेल्फ एज अ फोर्स मल्टीप्लायर फॉर ईच अदर ग्लोबल एज अ ग्लोबल इन्फ्लुएंस। अब हम बात करते हैं कुछ की एरिया ऑफ कन्वर्जेंस बिटवीन इंडिया और यूके के। तो पहला है ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बात करें अगर बायलैटरल ट्रेड की, वो ग्रो किया है सब्सटेंशली रीचिंग $21.34 बिलियन इन 2023 to 24। रिसेंटली साइन किया है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट CETA इज अ सेटबैक टू फर्दर बूस्ट ट्रेड टाइज। इंडिया एक्सपोर्ट करता है टू द यूके रोज बाई 12.6% to $14.5 billion in 2024 to 25, highlighting strongest export momentum. बात करें the urgency on both sides is influenced by the Britain need for economic diversification post Brexit, which India's growing market become pivotal for the UK revivals. अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट का, जो कि है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन का। तो इंडिया यूके टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव TSI लॉन्च हुआ था 2024 में, फोकस करता है ऑन AI, सेमीकंडक्टर एंड साइबर सिक्योरिटी को। स्ट्रॉन्ग सिनर्जी बिटवीन इंडिया टेक सेक्टर एंड द यूके रिसर्च स्ट्रेंथन करता है और अट्रैक्टिंग टेक इन्वेस्टर सच एज यूके SRAM एंड MRAM टेक्नोलॉजी। INR 30,000 करोड़ कमिटमेंट टू इंडिया सेमीकंडक्टर सेक्टर। अब बात करें अगर कंटिन्यूड कोलेबोरेशन इन AI एम करता है टू डेवलप सेफ, रिस्पॉन्सिबल एंड ह्यूमन सेंट्रिक AI सिस्टम। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, जो कि डिफेंस एंड सिक्योरिटी से है कि ग्रोइंग कोऑपरेशन इन इंडो पैसिफिक रीजन विद जॉइंट कंसर्न ओवर चाइनास असर्टिवनेस। बात करें अगर तो यूके सपोर्ट करता है इंडियन मेरीटाइम इंटरेस्ट, एग्जाम्पल डिप्लॉयमेंट ऑफ HMS क्वीन एलिजाबेथ टू द इंडियन ओशन, अंडरस्कोर जॉइंट सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज को। 2023 में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द 2+2 मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है फोरम फॉर फ्यूचर डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री कॉपरेशन को। अब आते हैं 4 पॉइंट पे, जो कि है क्लाइमेट चेंज एंड ग्रीन एनर्जी, जिसमें बोथ कंट्रीज है एम्बिगुअस क्लाइमेट टारगेट। इंडिया एम करता है फॉर 65% रिन्यूएबल बाई 2030, द यूके टारगेट नेट जीरो बाई 2050। अगर बात करें कोलेबोरेशन इंक्लूड जॉइंट ग्रीन टेक रिसर्च, यूके इंडिया हाइड्रोजन पार्टनरशिप एंड क्लाइमेट फाइनेंस एग्रीमेंट। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, जो कि पीपल टू पीपल एंड डायस्पोरा टाइज के बारे में बात करें तो ओवर 1.6 मिलियन पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन लिव इन द यूके, एक्टिंग एज अ ब्रिज एंड कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू द इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, हेल्थ केयर एंड मोर। अगर बात करें कि 26 इंडियन ओरिजिन MPs इन 2024 सिम्बोलाइज राइजिंग पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड रोबस्ट डायस्पोरा एंगेजमेंट। सिक्स पॉइंट की बात करें कि एजुकेशन एंड रिसर्च कोलैबोरेशन में, तो इंडियन स्टूडेंट मेकअप अ मेजर पोर्शन ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट इन यूके। अगर इनिशिएटिव की बात करें तो साउथ एम्पटन यूनिवर्सिटी इंडियाज कैंपस एंड द इंडिया यूथ प्रोफेशनल स्कीम रिफ्लेक्ट करता है डीपनिंग ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च टाई बिटवीन यूके एंड इंडिया। अब बात करते हैं कि की एरिया ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन इंडिया एंड यूके क्या है। तो पहली बात करते हैं कि माइग्रेशन एंड वीज़ा पॉलिसी के बारे में।
Restrictive UK immigration policy often clash with India's demand for greater professional mobility, especially for tech, healthcare and student. FTA का negotiation delayed करता है due to divergence of skilled migration despite ongoing talk. सेकेंड पॉइंट है लीगल एंड एक्स्ट्राडिशन इश्यूज के बारे में. एक्स्ट्राडिशन डिस्प्यूट की बात करें, नोटेबली ओवर हाई प्रोफाइल फ्यूगिटिव्स अंडर माई इंटरेस्ट, एग्जाम्पल विजय माल्या केस में. परसिस्टेंट लीगल डेडलॉक कॉम्प्लिकेट करता है कॉपरेशन इन इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी. थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, रसिया यूक्रेन वॉर एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी. इंडिया न्यूट्रल स्टांस लेता है ऑन द कॉन्फ्लिक्ट क्लैशेस विथ विथ रसिया एंड यूक्रेन, लेकिन यूके सपोर्ट करता है यूक्रेन को. दिस डाइवर्जेंस समटाइम्स स्ट्रेन डिफेंस एंड डिप्लोमेटिक कॉपरेशन डिस्पाइट अदरवाइज क्लोज टाई. फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं कि इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स एंड कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट के बारे में. The UK Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) set for 2027 concern India due to potential negative impact on its carbon intensive export, especially steel. बात करें तो इंडिया व्यू करता है, जो इंडिया का व्यू है CBAM एज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शनिज्म रिस्किंग हाई कॉस्ट फॉर एक्सपोर्टर. फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़ इन यूके. यूके हैंडल करता है खालिस्तानी सेपरेटिस्ट एक्टिविस्ट को एंड रिलेटेड प्रोटेस्ट ट्रेन डिप्लोमेटिक टाइज राइजिंग सोवर्निटी कंसर्न फॉर इंडिया. सिक्स पॉइंट की बात करते हैं, ट्रेड बैरियर एंड ट्रेड डिस्प्यूट की वजह से भी है. हाई इंडियन टैरिफ ऑन यूके गुड सच एज विस्की 150% एंड कार अप टू 100% आर मेजर स्टिकिंग पॉइंट. अगर बात करें FTA नेगोशिएशन का, वो चैलेंजिंग है बाय बोथ साइड एफर्ट टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री एंड सीक मार्केट एक्सेस. 7 पॉइंट पे आते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड मार्केट एक्सेस. डिस्क्रिपेंसीज ओवर IP प्रोटेक्शंस एंड अफोर्डेबल मेडिसिन कॉज करता है फ्रिक्शन विथ UK पुशिंग फॉर स्ट्रॉन्गर IP एंड इंडिया प्रायोरिटाइजिंग पब्लिक हेल्थ. अब अगर बात करें मेजर क्या है फॉर इन्हेंसिंग इंडिया यूके रिलेशन, तो है स्ट्रीमलाइन वीज़ा एंड माइग्रेशन पॉलिसी फॉर स्किल्ड वर्कर एंड स्टूडेंट. प्रायोरिटाइज करें जॉइंट रिसर्च इन कटिंग एज टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट करें इनोवेशन हब. प्रमोट करें कल्चरल डिप्लोमेसी थ्रू एक्सपेंडेड कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम एंड द आर्ट. इन्हेंस करें सिक्योरिटी कॉपरेशन इन द इंडो पैसिफिक विया जॉइंट इनिशिएटिव एंड मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क से. स्ट्रेंथन करें क्लाइमेट एक्शन कोलैबोरेशन विद जॉइंट रिसर्च एंड इनोवेशन प्लेटफॉर्म को. निगोशिएट करें टैरिफ एंड ट्रेड बैरियर एंड इंक्रीज मार्केट एक्सेस नोटेबली बाय लिवरेजिंग इंडियाज रोल एज अ हब फॉर ग्लोबल कैपेबिलिटीज सेंटर. अब अगर हम बात करें कि रोल ऑफ GCC इन स्ट्रेंथनिंग टाइज, तो ये एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है फॉर ट्रेड, फैसिलिटेट करता है बिजनेस ऑपरेशन को, हार्नेस करता है स्किल्ड इंडियन लेबर एंड बूस्ट करता है UK फिल्म्स ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को. ये GCC जो है वो ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर है. बात करेंगे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में, ये इनेबल करता है नॉलेज शेयरिंग इन IT, AI एंड साइबर सिक्योरिटी एंड स्पर इनोवेशन को. जो GCC है वो एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट पे भी अच्छा रोल प्ले करता है, क्रिएट करता है जॉब एंड प्रोवाइड करता है वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग फॉर प्रोफेशनल. स्ट्रेटेजिक इनोवेशन में भी बहुत हेल्पफुल है. ये सर्व करता है एज R&D हब, एडवांसिंग की सेक्टर्स सच एज हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग एंड क्लीन एनर्जी. अब हम आते हैं अपने कंक्लूजन पे कि इंडिया UK का जो टाई है वो हिस्टोरिकल टर्निंग पॉइंट है, एंकर्ड बाय कॉम्प्रिहेंसिव कॉपरेशन और बैलेंस बाय इंड्योरिंग डिफरेंसेस. जो ये न्यू एग्रीमेंट है वो एक्सपेंड करता है पार्टनरशिप इन टेक्नोलॉजी, डिफेंस, ग्रीन ग्रोथ एंड पीपल टू पीपल टाइज हैव क्रिएटेड अ रोबस्ट फ्रेमवर्क फॉर फ्यूचर एंगेजमेंट, ऑफरिंग बोथ नेशन ग्रेटर ग्लोबल लिवरेज एंड पाथवे टू म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी. एज वी नो दैट कि हम जानते हैं कि जो इंडिया है हर एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे एक रोजी पिक्चर शो करता है.
तो यहाँ पे भी वही है, प्रधानमंत्री मोदी के विजिट से इंडिया और यूके की जो पार्टनरशिप है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। और ये रहा हमारा पूरा कंप्लीट एडिटोरियल एनालिसिस। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड विथ मी।